हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। हम लोग यहाँ पर भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर से स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले हम लोग वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग स्वरपत्र विद्युतदर्शी यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए स्वरपत्र विद्युतदर्शी जो क्या होता है, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, देखिए इसका इस तरह से रहता है, इस तरह से आकृति उसका रहता है और ये उसका क्या होता है, नोब होता है। यहाँ पे एक गोला होता है इस तरह से। ठीक, इस गोला को क्या बोला जाता है, नोब बोला जाता है। और ये वहाँ पर उसका क्या होता है, कॉर्क से बंधा हुआ रहता है। ठीक, और यही इस तरह से आता है। और ये जो होता है क्या होता है, दो गोल का पन्नी रहता है। ठीक है, सोने का क्या होता है, ये पन्नी रहता है इस तरह से दोनों तरफ, ये एक इस तरह से एक तरह इस तरह से क्या होता है, दोनों लटका हुआ रहता है। ठीक, यही जो होता है इंस्ट्रूमेंट जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वरपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। तो स्वरपत्र विद्युतदर्शी का हम लोग क्या यूज क्या क्या करते हैं, उसका प्रयोग क्या करते हैं, तब देखिए इसका प्रयोग जनरली क्या होता है कि हम इसका जो प्रयोग क्या करते हैं, यदि कोई वस्तु हमको दिया है, ठीक है, ये वस्तु हमको दिया है, इसके ऊपर पता करना है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश है या नहीं। ठीक, यानी इसके ऊपर आवेश है या नहीं है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या चीज किसका यूज करते हैं, स्वरपत्र विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। ठीक, या हमको दो आवेशित वस्तु दिया हुआ है, दोनों के ऊपर या तो प्लस है या दोनों के ऊपर माइनस है। ठीक, ए और बी, मानिए दोनों के ऊपर प्लस प्लस है, ए और बी। अब इसके ऊपर ये पता करना है कि किसका परिमाण ज़्यादा है। ठीक, यानी किसका परिमाण ज़्यादा है, ए का परिमाण ज़्यादा है या बी का परिमाण ज़्यादा है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्वरपत्र विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। ठीक, या हमको ये पता करना हो कि किसी वस्तु के ऊपर किस तरह का आवेश है, प्लस है या माइनस, यानी धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो इसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, स्वरपत्र विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। तो जनरली देखिए स्वरपत्र विद्युतदर्शी का 3 प्रयोग हो गया। पहला जो यूज हो गया क्या चीज, वस्तु आवेशित है या नहीं पता करने में। ठीक, दूसरा जो हो गया तुम्हारा क्या, दो आवेशित वस्तुओं की परिमाण की तुलना करने में, यानी दो वस्तु दिया हुआ है उसमें किसका परिमाण ज़्यादा है ये पता करने। तीसरा आवेश की प्राकृतिक जानने, यानी आवेश की प्राकृतिक जानने में क्या हो गया, किसके ऊपर धन आवेश है, किसके ऊपर ऋण आवेश है, ये जानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्वरपत्र विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि स्वरपत्र विद्युतदर्शी का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं। तो देखिए पहले हमको एक वस्तु दिया हुआ, पहला प्रयोग हम लोग देखते हैं किसी वस्तु के ऊपर आवेश है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम लोग स्वरपत्र विद्युतदर्शी का यूज करेंगे। तब देखिए पहला केस, तो पहला में क्या होता है, पहला केस यहाँ से हमको ये दिया हुआ है क्या चाहिए, स्वरपत्र विद्युतदर्शी। तो देखिए पूरा डायग्राम तो हम नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे, एक नो बनाएंगे यहाँ पे, उसी से ही जो क्या है इस तरह से, और यहाँ से क्या होगा, दो सोने का पन्नी यहाँ पर। ठीक, अब देखिए हमको मानिए कि ये वस्तु दिया है, इसके ऊपर क्या पता करना है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश है या नहीं। ठीक, तब देखिए इस वस्तु को हम लोग कहाँ कनेक्ट कराएंगे, यहाँ पर इसको इसके से सटाएंगे, किससे, उसके नोब से। इस तरह से क्या करेंगे, जिस वस्तु के ऊपर हमको क्या पता करना है कि आवेश है या नहीं है, उस वस्तु को हम लोग कहाँ से कनेक्ट कराएंगे, उसके नोब से टच कराएंगे। ठीक, तब यदि इसके ऊपर क्या हो, आवेश होगा। ठीक, तो आवेश होगा तो जनरली मानिए कि इसके ऊपर प्लस आवेश है। ठीक, तो प्लस आवेश, तब देखिए इसके ऊपर प्लस आवेश होगा तो ये नोब के थ्रू कहाँ होगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाएगा, इस पन्नी में आ जाएगा, और एक पर क्या होगा, प्लस इधर चल जाएगा, दूसरे पर भी प्लस चला जाएगा इस तरह से। ठीक, देखिए जब हम क्या कहें, जिसकी वस्तु दिया हुआ है, मानिए उसके ऊपर क्या है, प्लस आवेश पहले था, हम जानते नहीं है कि प्लस है या कुछ, मानिए कि इसके ऊपर प्लस है, तब देखिए क्या होगा, इसके ऊपर आवेश इस तरह से कहाँ जाता है, उसके दोनों सोने का जो पन्नी है उसके ऊपर आवेश आ जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जनरली जो जानते हैं कि क्या होता है कि प्लस प्लस, यानी प्लस प्लस हो, यानी धन धन आवेश हो या ऋण ऋण आवेश हो, तो इसमें हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस से क्या होता है, दूर जाना चाहता है, और माइनस माइनस से भी क्या होता है, दूर जाना चाहता है। तो यहाँ पर हो जाता है क्या चीज, प्रतिकर्षण, यानी सजातीय आवेशों में क्या होता है, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से देखिए एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, या एक माइनस है दूसरा
प्लस। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, विजातीय है ना, देखिए एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, ये दोनों भी अपनी ओर खींचता है। तो जो होता है क्या, विजातीय आवेश, विजातीय जो होता है यानी अलग अलग, तो वो जो होता है उसमें क्या होता है, वहां पर होता है आकर्षण। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि सजातीय आवेश जो होता है उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पन्नी है पहले क्या इस तरह से रखा हुआ दोनों, ठीक, इस तरह से दोनों सटा हुआ, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर क्या चला गया, प्लस आवेश गया, तब ये दोनों क्या हो, इस तरह से फैल जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जनरली जो प्लस प्लस आवेश हो या माइनस माइनस हो, प्लस प्लस में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा। तो यहाँ पर जो दोनों पन्नी की इस तरह से क्या लटका हुआ था, लेकिन जैसे ही इससे को टच कराए थे आवेश, जैसे ही दोनों पर आ गया प्लस प्लस, तो ये दोनों इस तरह से क्या हुआ, फैल जाए। क्योंकि तो जानते हैं कि प्लस प्लस आवेश से क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए दोनों क्या हुआ, एक दूसरे से दूर चला जाएगा। ठीक, तो इससे पता चल गया कि जो वस्तु हमको दिया गया था उसके ऊपर क्या है, आवेश है। किस तरह का आवेश ये अभी नहीं मालूम है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, आवेश है। ठीक, यह हम यहाँ पर माइनस रख लेते तो क्या यहाँ माइनस आ जाता है, दोनों के ऊपर क्या आ जाता है, माइनस। तो यहाँ भी माइनस माइनस हो जाता, तो तब भी हम जानते हैं कि माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये दोनों भी क्या इस तरह से फैल जाता है। तो इससे हमको क्या, किसी वस्तु के ऊपर यदि आवेश पता करना हो कि उसके ऊपर आवेश है या नहीं है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, स्वर्ण विद्युत दर्शी का यूज करते हैं। ठीक, तो इसका पहला यूज हो गया कि स्वर्ण विद्युत दर्शी का यूज किस तरह से करते हैं, कि हम लोग जो उस वस्तु को आवेश पता करना है कि उसके ऊपर आवेश है या नहीं है, उसको कहाँ से, नॉब से टच कराते हैं, और वही आवेश फिर कहाँ चला जाता है, वो जो सोने का पन्नी है उसके ऊपर चला जाता है। यदि उसके ऊपर आवेश होगा तो क्या दोनों पन्नी क्या होगा, फैल जाएगा। यदि इसके ऊपर आवेश नहीं होगा तो यहाँ पर किसी प्रकार का आवेश नहीं आएगा, तो दोनों जिस तरह से है उसी तरह से रहेगा। यदि आवेश है तो दोनों क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक, इससे पता चल जाएगा हमको क्या, कि जो वस्तु हम लिए हैं उसके ऊपर आवेश है या नहीं। यदि पन्नी में क्या हुआ, एक दूसरे से दूर गया तो उसमें आवेश है, यदि एक दूसरे के नजदीक जिस तरह है उसी तरह है, इसका मतलब क्या है, इस जो वस्तु लिए उसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा यूज हम लोग पता करते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के परिमाण की तुलना करते हैं। यदि हमको मानिए कि दो आवेश दिया है, दो रॉड यहाँ पर दिया है, जिसके ऊपर क्या है, दोनों के ऊपर प्लस प्लस पहले से या माइनस माइनस। यहाँ देखिए ये R1 हो गया, ये हो गया हमारा R2, जिसके ऊपर पहले से कितना है, प्लस प्लस उत्पन्न। ठीक, तब हम लोग क्या कराएंगे, पहला को टच कराएंगे इस तरह से नोब से। तो पहला को जब टच कराएंगे नोब से, जो नोब है R1 को यहाँ से टच कराएंगे, ये हो गया R1। तो जैसे ही R1 को टच कराएंगे, मानिए इसके ऊपर प्लस है, तो क्या इस तरह से क्या हो, प्लस आएगा इस तरह से पन्नी में, और यहाँ से जो दोनों नोड है उसके ऊपर प्लस आने के कारण ये दोनों क्या हो गए, इस तरह से फैल जाएगा। ठीक, इस तरह से। और मानिए कि ये जो दूरी है, ये दूरी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, दोनों का जो बीच का जो दूरी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, तो पहला जैसे रॉड सटाएं तब देखें कि वो जो दोनों जो क्या स्वर्ण पत्र था उसके बीच का गैपिंग यानी जो दूरी था कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर का दूरी हो गया। अब हमको क्या करते हैं, फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, अब अर्थिंग से जोड़ देंगे। अर्थिंग जोड़ने इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो आवेश है पूरा खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग जोड़ा जाता है। अब हम लोग इसको अर्थिंग से जोड़ देंगे, तो जिसके कारण अब क्या हुआ, इसके नोब के ऊपर जितना भी यानी जो है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, इसके ऊपर जितना भी आवेश है खत्म हो जाएगा। अब हम फिर से उसके ऊपर आपको किसको टच कराएंगे, अब जो है टच कराएंगे किसको, R2 के। अब हम लोग यहाँ पर टच किसको कराएंगे, R2 को टच कराएंगे। तो R2 को टच कराने पर मानिए कि इसके ऊपर यहाँ से इस तरह से टच कराएं R2, तो यहाँ पर प्लस, तो इसके ऊपर प्लस आने के कारण जो होता है इस तरह से, ये जो है दोनों सोलन की जो पन्नी है उसके बीच जो गैपिंग हो गया, कितने का हो गया, मान लिया इस बार आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो सोने की पन्नी के बीच का जो गैपिंग हो गया इस बार कितना आ गया, 1.5 सेंटीमीटर। पहले वाला केस में क्या था, जब R1 को टच कराए थे तब उसके बीच का गैपिंग कितना था, 1 सेंटीमीटर का था, लेकिन वही R2 को टच कराए तो उसके बीच का गैपिंग कितना है, 1.5 सेंटीमीटर हो गया। तब आप लोगों को समझ आ गया हो कि इसमें किसका आवेश क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक,
तो यहाँ पर से पता चल गया कि R2 के जो ऊपर आवेश है उसका मान क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए दोनों के बीच जो गैपिंग है क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब पहला वाला टच कराया तो मात्र 1 सेंटीमीटर इतना था, 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच गैपिंग था। वही जब R2 को टच कराए तो R2 को टच कराने के बाद उसका गैपिंग क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर का हो गया। इससे पता चला कि R2 के ऊपर जो है R1 से क्या है, ज़्यादा आवेश है। ठीक, तो इससे यहाँ पर पता चल गया कि किसका परिमाण ज़्यादा है। यहाँ पर किसका परिमाण ज़्यादा है, R2 का परिमाण ज़्यादा है R1 से। ठीक, या इसके ऊपर माइनस माइनस भी लेते तो वही हो सकता था। ठीक, तो जनरली हो गया क्या कि कोई दो आवेशित वस्तु दे दे और इससे पता करने के लिए कहे कि किसके ऊपर क्या है, ज़्यादा आवेश है। ठीक, यानी किसका परिमाण ज़्यादा है, तो हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं। ठीक, अब हमको क्या इसका तीसरा केस देखते हैं, 2 केस हो गया। अब हमको तीसरा केस देखते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए कि आवेश की प्रकृति जानने में। ठीक, तो देखिए आवेश यानी वस्तु हमको दिया है, अब इसके ऊपर पता करना है कि प्लस है या माइनस है। ठीक, इसके ऊपर पता करना है कि प्लस है या माइनस है। तब इसके लिए हम फिर से क्या करते हैं कि ये जो स्वर्ण पत्र विद्युत दल से इसका यूज करें। तो देखिए इसका यूज हम किस तरह से करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको ये लोड मानिए यहाँ पर पहले दे दिया, बहुत सारा लोड दिया होगा, ये हो गया यहाँ से R1 तीसरा केस के लिए, जिसके ऊपर प्लस मानिए प्लस है इसके ऊपर, यह यहाँ पर हो गया R2 और ये अब इस बार हो गया R3। यहाँ से दिया गया पहला कैसे R1 दिया है, दूसरा R2 दिया है, R3 इसके ऊपर प्लस था। ठीक, और इसके ऊपर हमको क्या करा, इसके ऊपर माने कि प्लस है। ठीक, इसके ऊपर माने है कि माइनस R3। ठीक, R1 R2 R3 दिया हुआ, 3 वस्तु दिया है। ठीक, अब हम लोग इसका यूज करेंगे। तो पहला जो नॉब हो गया, नॉब यहाँ से हो गया और इस बार इस तरह से दोनों क्या पानी लटका हुआ। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 जो रॉड है छड़ है उसको हम लोग कहाँ से टच कराएंगे, रॉड से टच कराएंगे। इस बार क्या R1 को टच कराएंगे। R1 को टच कराने पर क्या होगा, ये R1 को टच कराने पर यहाँ से क्या होगा, आवेश यहाँ पर आ जाएगा प्लस आवेश, और इसके कारण जो हो गया क्या, जो सोने का पत्र है उसके ऊपर भी क्या होगा, प्लस आवेश आ गया। अब प्लस आवेश आने के कारण जो होता है, जनरली जानते हैं कि उसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, वो क्या है एक दूसरे से दूर चला जाएगा। इसीलिए इसमें क्या हो गया, गैपिंग हो गया। इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों में फैलाव हो जाएगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब R1 के इतना गैपिंग हो गया। ठीक, अब हम उसके बाद किसको टच कराएंगे, अब R2 को टच कराएंगे। ठीक, अब क्या पता करना है, हम पहले पता था कि R1 के ऊपर प्लस है तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से हो गया। ठीक, अब R2 के ऊपर पता करना है कि किस प्रकार का आवेश है। ठीक ना, इसके हमको पता करना, मानिए किसके ऊपर आवेश नहीं है, ठीक ना, इसके ऊपर आवेश है किसी प्रकार। यहाँ पर पहले से पता था मेरे ऊपर क्या कि R1 के ऊपर कैसा प्लस आवेश उत्पन्न है। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर R2 और R3 के ऊपर पता करना है किस प्रकार का आवेश है। तब हम लोग देखिए अब यहाँ से ले जाते हैं इसको कहाँ, R2 को बिना इसको हटाए। ठीक ना, क्या चीज, बिना R1 को हटाए किसको टच कराएंगे, R2 को टच कराएंगे। अब R2 को टच कराते हैं तब जो देखते हैं कि ये जो गैपिंग पहले कितना का था, पहले जो गैपिंग था तो हमारा मानो कि कितना का, 1 सेंटीमीटर का। ठीक, पहले जो गैपिंग था कितना का, 1 सेंटीमीटर का था। अब गैपिंग बढ़ के कितना हो गया, अब गैपिंग बढ़ के हो गया मानो 2 सेंटीमीटर। ठीक, पहले 1 सेंटीमीटर का था, अब कितना गैपिंग हो गया, 2 सेंटीमीटर का हो गया। इससे क्या पता चला कि जितना इसके ऊपर अभी प्लस है, ठीक, तो दूसरा के ऊपर भी क्या है, प्लस है, तब ना दोनों का मान धीरे धीरे और क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मानिए कि इसके ऊपर अभी यहाँ पर से लिए गए थे, इसके ऊपर मानिए थे क्या है, प्लस 4 कूलम आवेश। ठीक, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, मान लीजिए कि कुछ आवेश है, मान 4 कूलम आवेश,
तब ना इसके ऊपर कितना गैपिंग था, 1 सेंटीमीटर था, ई गया तो और कितना यहाँ पर आवेश आ गया। यहाँ पर देखिए पहले 4 कूलम था, लेकिन इसके आने के बाद फिर और इसका वैल्यू कितना 8 कूलम हो गया ना। तो 8 कूलम हो गया था और दोनों के बीच का गैपिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। आप देखिए यहाँ पर आवेश का मान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। पहले में 4 कूलम आवेश आया तो दोनों में 1 सेंटीमीटर का गैपिंग था। अब देखिए कि दूसरा जैसे ही R2 को टच कराएं तब देखिए कि वहाँ पर क्या हो गया कि उसके बीच का गैपिंग और बढ़ गया। तो इसके बीच का गैपिंग तभी ना बढ़ेगा कि 4 सेंटीमीटर 4 कूलम जो इसके ऊपर आवेश था उसका मान और ज़्यादा बढ़ गया हो, तभी ना इसके बीच का गैपिंग क्या हो गया और ज़्यादा बढ़ गया हो। तब जो है इसके बीच का गैपिंग क्या और ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है क्या चीज़ R2 के ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, प्लस आवेश होगा। इसी कारण से जो है तुम्हारा क्या कि इसके बीच का गैपिंग क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से R2 को अब हटा देते हैं। ठीक, अब R2 को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया अभी भी, लेकिन R1 क्या है टच कराया होगा। देखिए R2 के ऊपर तो हमें पता चल गया कि R2 के ऊपर कैसा है, प्लस आवेश उत्पन्न। ठीक, R2 के ऊपर कैसा आवेश है, प्लस उत्पन्न है। अब देखिए अब हमको अब R1 को फिर से टच कराए रखेंगे। अब फिर से वहाँ पर किसको लाएंगे, R3 को लाएंगे। अब R3 को यहाँ से लाते हैं। ठीक, तब क्या होता है R3 को हम जैसे ही यहाँ पर टच कराते हैं तो देखते हैं कि इसके बीच का जो गैपिंग है कितने का, 1 सेंटीमीटर का जो गैपिंग है। देखिए इसके बीच का जो गैपिंग है कितने का, 1 सेंटीमीटर का गैपिंग है पहले से। वो देखते हैं कि क्या होगा, तुरंत इस तरह से सट जाता है। ठीक, जैसे ही R3 को टच कराते हैं क्या सट जाता है और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इस तरह से फैल जाता है। ठीक, क्या होता है पहले जैसे ही R3 को टच कराए तो क्या होता है, जो गैपिंग था 1 सेंटीमीटर का R1 के कारण, वो क्या होता है तुरंत तो क्या होता है दोनों एक जगह पर आ जाता है, दोनों स्वर्ण की पन्नी, और फिर थोड़ी देर बाद क्या इस तरह से फैल जाता है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो है R3 के ऊपर जो है कैसा आवेश उत्पन्न होगा, माइनस आवेश उत्पन्न होगा, जिसके कारण जो हो गया क्या माइनस आवेश उत्पन्न होगा और इसका वैल्यू मान लीजिए कि 6 कूलम है। ठीक, तब जो पहला जो 4 कूलम जो था, जैसे ही इसको टच कराए माइनस को तो क्या हो गया, पहले जो इसके ऊपर 4 कूलम का आवेश था अब इसके ऊपर कितना कूलम का आवेश आ गया, 6 कूलम का। तो पहले जो 4 कूलम आवेश था उसको खत्म करने में 4 कूलम यूज कर दिया। तो जैसे ही जो 1 सेंटीमीटर फैला था 4 कूलम आवेश प्लस में था, 4 कूलम यहाँ से 6 कूलम जो आया है तो क्या 4 कूलम माइनस वाला क्या करेगा, प्लस को खत्म करेगा। इसीलिए थोड़ा देर के लिए क्या होता है सट जाता है। अब उसके ऊपर कितना आवेश बच जाता है, देखिए 4 तो खत्म हो गया, बचा इसके ऊपर कितना -2 कूलम ना। तो उसी कारण से फिर क्या होगा, थोड़ा सा उसमें गैपिंग आ जाता है। ठीक, क्योंकि उसके ऊपर अब किस तरह का आवेश उत्पन्न हो गया, माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक, तब जो हो गया इससे पता चल गया कि इसके ऊपर किस तरह का आवेश उत्पन्न है, माइनस आवेश उत्पन्न है। माइनस तभी उत्पन्न, इससे पता कि कैसे पता चला कि यदि प्लस आता तो उसके गैपिंग को R बढ़ा देता। ठीक, इसका जो बीच का गैप है वो क्या और ज़्यादा हो जाता। लेकिन हम देखें कि जैसे ही R3 को टच कराएं तो उसके बीच का गैपिंग क्या हो गया, पहले तो थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया और फिर थोड़ा सा फैल गया। यदि ई भी क्या होता है, R3 के ऊपर भी यदि 4 कूलम आवेश रहता तो क्या होता माइनस में, तो इससे क्या होता है, ये जो गैपिंग था क्या होता थोड़ा इस तरह से हो जाता, खत्म हो जाता, बस इसी तरह रहता। लेकिन उसके ऊपर 2 कूलम क्या था, ज़्यादा आवेश था ना, माइनस में 2 कूलम ज़्यादा था। तो पहले 4 कूलम तो इस 4 कूलम को खत्म कर दिया और 2 कूलम जो माइनस बच गया वो 2 कूलम के कारण फिर से उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा गैपिंग हो गया। इससे पता चल गया कि R3 के ऊपर कैसा आवेश है, माइनस आवेश। ठीक, तो इस तरह तीनों जो हम लोग क्या करते हैं पता करते हैं कि स्वयंपद विद्युतदर्शी के द्वारा पता करते हैं कि किस तरह से हो क्या किसी वस्तु के ऊपर आवेश है या नहीं है, इसको पता करने में। और यदि A B 2 वस्तु दिया हुआ है तो इसके ऊपर पता करना है कि आवेश का परिमाण किसका ज़्यादा है, A का या B का, तब इसका यूज करते हैं। ठीक, और यह तीसरा जो हो गया कि उसके प्रकृति, उसके ऊपर प्लस है या माइनस है, यानी धन आवेश है या ऋण आवेश है, ये पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्वयंपद विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें इंस्टा पर भी फॉलो करें, और जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए।